गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल कपल सागा व्लॉग। सो गाइस, आई होप सो आप सब लोग बहुत बहुत अच्छे हैं। तो गाइस, मैंने सुबह की पूजा की, उसके बाद मैंने अभी खाना बनाया। खाना बनाने में मैंने सिर्फ आज क्या किया ना, कल ही रात को मैंने वो मटर जो होते हैं वो मैंने भिगो के रख दिए थे। तो आज मैंने घुगनी बनाया है, मैं उसको घुगनी ही बोलती हूँ। और पराठे रखे तो गरम करूँगी और खाऊंगी। तो मैं ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहती, खाना बनाने में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे काम है, ढेर सारा काम, और ढेर सारी जगह दिमाग लगाना पड़ रहा है। मैंने सिंपल एक बना लिया है घुगनी, और पराठे जब भी भूख लगेगी पराठे के साथ खा लूँगी। आशीष के लिए मुझे कोई टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आशीष तो अपना मील टाइम टू टाइम बना के खा ही लेते हैं। तो बस यही है। और कल है पंचमी तिथि, जिस दिन मेरी माँ भगवान जी के पास चले गए थे, तो उसी वजह से उनका बरसी मनाना है। तो बरसी के लिए मुझे जो जो तैयारी करनी है वो सब करना है। एक्चुअली मैंने ये प्लान किया था कि कल के दिन मैं खुद घर पे कुछ खाना बनाऊंगी, पूरी सब्ज़ी जो भी है वो सब बना के। मेरा ये प्लान था कि मैं गरीबों में बांटूंगी, लेकिन मेरा शो भी है 31 को। आशीष ने ही मुझे बोला कि इतना हेडेक मत लो, हम जाके यहाँ पे एक वेज रेस्टोरेंट है, वहाँ से हम कुछ सब्ज़ी बनवा सकते हैं, उनको ऑर्डर कर देंगे तो वो पूरी और जो भी सब्ज़ी है वो लोग रेडी कर देंगे, वो हमें कल टाइम पे डिलीवरी कर देंगे। तो बस यही है। अभी मैं और आशीष जा रहे हैं, जाके वहाँ पे जाते हैं, फिर वहाँ पे ऑर्डर करते हैं। आप लोग इस व्लॉग के साथ बने रहिए और देखते रहिए कि मैं अपनी माँ की बरसी पे क्या क्या कर रही हूँ। मैंने ऑर्डर कर दिया है और मैंने ये वाले बॉक्स में बोला है देने के लिए। व्यंजन यहाँ का बहुत ही पॉपुलर रेस्टोरेंट है, जहाँ पे लोग पूजा पाठ के लिए एवरी ओकेजन के लिए आप यहाँ पे खाना 10 साल से हमारे घर पे जो भी पूजा पाठ सब कुछ है हम यहीं पे ऑर्डर करते हैं और फिर यहीं से खाना जाते हैं। तो ये बहुत ही मतलब शुद्ध तरीके से इनका बना है। सो गाइस, अभी मैं खाने वाली हूँ पराठा और घुगनी। अच्छी बनी, बहुत अच्छी। मैं खाऊंगा दिन में। बहुत अच्छे बने। अच्छा तो अब बनाती हो? नहीं, मैं खाना बनाते वक्त कभी उसको झूठा नहीं करती, मैं उसको टेस्ट नहीं करती हूँ। टेस्ट हाँ, करके वो झूठा कर लेते ना, मतलब महिलाओं को नहीं करना चाहिए। कभी भी खाने को झूठा नहीं करना चाहिए कि खाना बनाते बनाते टेस्ट कर लिया, स्पेशली महिलाओं को नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। तो अभी जब ये बना है ना, डायरेक्ट खा रहे, बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी बना है। तो गाइस, यही वो मंदिर है जहाँ मैं अक्सर आती हूँ, यहाँ बैठती हूँ और बहुत सुकून मिलता है मुझे। मेरे घर के पास में ही है, वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो मैं आती हूँ, जब भी मेरा मन करता है मैं यहीं पे आती हूँ और यहाँ बैठती हूँ। कल भी मैं यहीं पे आने वाली हूँ सुबह पूजा के लिए। मैंने पंडित जी से भी बात किया है, तो कल मैं यहीं पे आऊँगी। शाम के 6 बज चुके हैं, बट मुंबई में बहुत अच्छा मौसम है, क्योंकि शाम के वक्त ना जब अंधेरा हो जाता है तो थोड़ी थोड़ी सी ठंड लगती है। अभी यहाँ से फिर घर जाऊँगी, तो कुछ जो मेरे दिल की बातें हैं वो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। तो यहाँ थोड़ी देर बैठती हूँ, फिर घर जाती हूँ और फिर आप लोगों से मिलती हूँ। गाइस, ये एक फ्रूट है, इसका नाम परसिमन है। तो मैं अभी परसिमन खाऊँगी। मंदिर से आते वक्त मुझे दिख गए तो मैंने ले लिए थे। तो गाइस, मैं बहुत ज़्यादा फ्रूट्स के शौकीन नहीं हूँ, फ्रूट्स खाना मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, बट आजकल मैं थोड़ा थोड़ा खाने लगी हूँ। काफ़ी देर मंदिर में बैठी, मुझे वहाँ बैठना बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी ना बहुत ऐसा अजीब सा लगता है, देखते देखते मम्मी का 1 साल हो गया है। शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि में मम्मी मुझे छोड़ के चली गई थी। मैं मुझे बोलूँगी, क्योंकि मैं अकेले इंडिविजुअल को बोल रही हूँ, क्योंकि मेरी माँ सिर्फ मेरी थी और किसी का उन पे कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं। मेरी माँ जो चली गई ना, ये बहुत पेनफुल है। जब पहली बार यहाँ पे मुंबई में मैंने उनका ट्रीटमेंट करवाया, वो ठीक हो गई थी, तो कितनी खुश थी, और उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये वापस से रिलैप्स हो जाएगा। तो
वो ना बहुत ज़िंदगी को जीना चाहती थी, क्योंकि वो जो टाइम था जब वो बीमार पड़ी तभी उनको मतलब बाहर निकलने का, मुंबई आना जाना, कोलकाता सबसे पहले कोलकाता शिफ्ट हुई, फिर मुंबई आई, तो फिर उनको मतलब ये टाइम वो एंजॉय करना चाहती थी। लेकिन उसी वक्त वो बीमार पड़ गई, उन पे पता नहीं किसकी नज़र लग गई थी, तो बेचारी वो ज़िंदगी को बहुत जीना चाहती थी। और मुझे भी ऐसा लगता है कि काश वो कल का जो दिन है वो मुझे पालन नहीं करना पड़ता, क्योंकि देखिए गाइस, मैं भागवत कथा और ये सब मैं बहुत सुनती हूँ। ये जो कथावाचक है ना, उनकी कथा, जो भागवत कथा और ये सब मैं बहुत सुनती हूँ। मुझे ये तो समझ में आ गया है कि हम मृत्युलोक में आए ही है जाने के लिए। इंसान सिर्फ अपना कॉस्ट्यूम चेंज करता है, क्योंकि आत्मा तो कभी मरती नहीं है। हर प्राणी को इस दुनिया को छोड़ के जाना ही है, कोई आज तो कोई कल तो कोई परसों, आगे पीछे हर किसी का नंबर आएगा और हर किसी को जाना होगा। लेकिन मेरी माँ बहुत जल्दी चली गई, और ये नहीं होता अगर सही टाइम पे मेरी माँ का ट्रीटमेंट हो गया होता। कुछ लोगों के जो दुष्कर्म है ना, उनके उन कर्मों की वजह से मेरी माँ चली गई ये दुनिया छोड़ के। मुझे इस चीज़ को फेस करना पड़ रहा है। पता तो है कि हर इंसान जाएगा, लेकिन मेरी माँ इतनी जल्दी मुझे छोड़ के चली जाएगी ये मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। मेरी माँ की सही टाइम पे ट्रीटमेंट हो गई होती ना आज, तो माँ हमारे साथ होती, मैं उनका ये तिथि नहीं पालन कर रही होती। वो बहुत जीना चाहती थी, उन्होंने खुद ने भी कभी नहीं सोचा था कि वो इतनी जल्दी चली जाएगी। उन्होंने कैंसर को फाइट किया सिर्फ जीने के लिए। वो कैंसर से सिर्फ इस वजह से लड़ी कि उनको जीना था, और मुझसे तो बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। मैं अभी भी कब मिस करती हूँ पता है, कभी कभी मुझे बहुत मन करता है माँ से फ़ोन पे बात करने का, क्योंकि मैं यहाँ पे होती थी ना, जब भी मैं डाउन फील करती थी तो माँ को फ़ोन करती थी, लेकिन कभी नहीं बताती थी मेरी प्रॉब्लम। मैं कभी मम्मी से मैं बताती नहीं थी माँ को कि मुझे क्या तकलीफ़ है, लेकिन फ़ोन करके बात कर लिया करती थी। भले वो मुझे डांट दे, लेकिन मुझे अच्छा लगता था। माँ आज नहीं है तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है दिल में। मैंने उनका एक भी फ़ोटो नहीं रखा घर में। मेरे मन में ये है कि मेरी माँ मेरे दिल में है। हर रोज़, हर पल, हर रोज़ मैं उनको याद करती हूँ। एक कोई ऐसा मोमेंट नहीं जाता है, मैं भले ही ना कहूँ, लेकिन एक भी कोई ऐसा मोमेंट नहीं होता है, खाते वक्त, सोते वक्त, कुछ भी मैं बाहर जाऊँ, कुछ भी करूँ, हर पल मुझे माँ की याद आती है। मैं कहीं बाहर जाती हूँ, ऑन द वे रिक्शा में जाती हूँ, आती हूँ, मुझे हर एक चीज़ माँ की याद आती है। मैं उनको बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। और माँ कहती भी थी, जब नहीं होंगे ना तब तुझे पता चलेगा, और सच में मुझे पता चल रहा है। मैं बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत प्रैक्टिकल हूँ, मैं रोना नहीं चाहती हूँ। और सच कहूँ तो मैं रोई भी नहीं। जब माँ चली भी गई थी ना, मैं नहीं रोई थी, मैंने मातम नहीं मनाया। माँ का जाना मुझे ऐसा था कि मैं असली घर में जा रहे, क्योंकि इस जन्म में तो उनको प्यार मिला ही नहीं, जो कि वो बहुत डिज़र्व करती थी। उनको प्यार तो मिला ही नहीं, उनको इतनी तकलीफ़ से रिलीफ हुई, तो मैंने सोचा अच्छा हुआ, अच्छा ही हुआ, अब उनको शांति मिलेगी। और उनको उनके परिवार वालों ने ही धोखा दिया। मैं रोना नहीं चाहती हूँ, सच में मैं नहीं रोना चाहती। एक सिर्फ रंगामुनि को छोड़ के उनकी सारी बहनों ने उनको धोखा दिया। मेरी माँ के जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली हूँ। उनकी बहनें ऐसी हैं, क्या ही कहूँ मैं एक एक की बातें। कोई लव लेटर लिखती है तो जब पकड़ी जाती है तो वो उसको निगल लेती है, खा लेती है कागज़। आप सोचो, शुरू से ही ये लोग ऐसे हैं। खैर छोड़िए, इन लोग के बारे में मैं क्या ही बताऊँ आज के दिन। इन लोगों की वजह से आज मेरी माँ मेरे साथ नहीं है। काश उनकी सही टाइम पे, सही वक्त पे ट्रीटमेंट हो गई होती। मेरी माँ बहुत अच्छी थी, सच में काइंड हार्टेड भी थी, बहुत नॉलेजेबल थी, और मैं उनको बहुत मिस करती हूँ। एक एक चीज़, एक एक बात मुझे याद आती है उनकी। मैंने कई बार उनको सपने में देखा है। और जब मैं अभी असम में थी, एक दिन मैंने ये सपना देखा कि 3-4 बजे के करीब मैंने ये सपना देखा कि मम्मी ने मुझे बहुत टाइट हग किया है, और हग करके वो मेरे बाजू में ही सोई हुई थी, और मुझे बहुत टाइट हग करके मुझे बोलने लगी। मुझे गीता का कोई श्लोक सुना,
लेकिन ना मुझे उस वक्त नींद में मैं कुछ बोल भी नहीं पा रही थी और मेरा बॉडी पूरा भारी सा हो गया था एकदम बहुत ज़्यादा। और मेरी बाजू में रंगामुनी सोई हुई थी, तो मैं एकदम उसको भी उठाने की कोशिश कर रही हूँ कि बोलना तू बोलना ऐसे बोलने की कोशिश कर रही थी। बट वो भी नींद में, गहरी नींद में थी। नींद में ना मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा है गीता का श्लोक, जबकि मुझे 1-2 श्लोक मुझे गीता के आते हैं, लेकिन उस वक्त नींद में मैं बोल ही नहीं पा रही थी। मम्मी ने मुझे एकदम जकड़ के पकड़ा हुआ था। तो फिर मैंने मम्मी को एकदम से मैंने ये बोला, माँ आमी तुम्हारे काल के सकाले सुनाबो। मतलब मैंने ये बोला कि माँ मैं आपको कल सुबह मैं आपको सुनाऊंगी। और जैसे ही मैंने बोला तो मेरा बॉडी एकदम से हल्का हो गया और मुझे लगा कि चली गई माँ। और मैं एकदम से नींद से उठ गई, मेरी नींद खुल गई और मैं उठ के बैठ गई। और फिर मैंने एकदम तुरंत रंगामुनि को बोला मैंने ऐसे ऐसे सपने में देखा। तो इसी वजह से मैंने माँ की इस तिथि में मैंने उनके लिए वृंदावन में पोथी पाठ बैठाया है। मेरे गुरुजी अनिरुद्ध आचार्य जी के गौरी गोपाल के आश्रम में, वहीं पे मेरे माँ के नाम पे पोथी पाठ हो रही है। ये 7 दिन की भागवत पोथी पाठ होती है, यानी 25 तारीख से 31 तारीख तक चलेगी। मुझे इस बात से बहुत सेटिस्फेक्शन है कि उनको, मुझे पता है, आई एम श्योर कि माँ को इस चीज़ से बहुत अच्छा लगेगा। और बाकी मुझे कल जो जो करना है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मेरे माँ के इस दिवस पे मेरी रंगामुनि, मेरे चाचा चाची, मेरे बुआ लोगों ने बहुत ख्याल रखा और क्या क्या करना है क्या नहीं करना है उनकी गाइडेंस से ही मैं सब कुछ कर रही हूँ। सो थैंक्स टू एवरीवन। यही कुछ लोग हैं जिन्होंने मेरी हेल्प की, जिन्होंने मेरा हाल चाल पूछा, तो आई एम रियली थैंकफुल फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। और आशीष तो मेरा सपोर्ट सिस्टम है, ही इज़ लाइक अ बैकबोन। वो अभी घर पे नहीं है, जिम गया हुआ है, तभी मैं इतनी सारी बात कर रही हूँ। वो बाद में देखेगा तो पता चलेगा कि मैंने उसको भी थैंक्स बोला है, लेकिन थैंक्स बेबी, थैंक्स। आपको थैंक्स बोलना बनता है। बस गाइस, आप लोग भी प्रे कीजिएगा कि मेरी माँ जहाँ पे भी हो बहुत खुश हो। पता नहीं वो कहाँ किस रूप में होगी, मैं उनके लिए बहुत अच्छा सोचती हूँ। सच में मेरी माँ इस जन्म में अगर फिर से जन्म लेगी ना, रानी बन के जन्म ले, उनको किसी भी चीज़ की कोई कमी ना हो। बस मेरी विनती है आप लोगों से कि आप लोग भी यही प्रे कीजिए मेरे माँ के लिए। आप लोग तो हो ही मेरे ऑडियंस, आप लोगों को ढेर सारा प्यार। तो गाइस, मैं मिलती हूँ आप लोगों से कल सुबह। क्या कर रहे हो? रोटी बना रही हूँ। रोटी बना रहे हो? क्यों इतनी सारी पूरियाँ ऑर्डर करके? रोटी किसके लिए? रोटी में हमारे गौ माता के लिए। ओह, गौ माता के लिए रोटी, वेरी गुड। मैं खुद अपने हाथों से बना रही हूँ, खुद के लिए तो नहीं बनाती हूँ, लेकिन आज हाँ, थोड़ी कम आंच में बनाओ, जल जाएगी गौ माता फिर। नहीं, हो जाएगा। हाँ। रोटी बनाने में मेरे को बहुत आलसी होता था, लेकिन अभी कर लेती हूँ मैं, Very good। बना लेती हूँ और अच्छा भी बनाती हूँ। हाँ, ये बात तो है, बना तो लेते हो आप। बस रोटियाँ बनानी है। और यहाँ पे मैंने देखो चने की दाल भिगो के रखी है। चने की दाल क्यों? आपने तो पनीर मंगाई है ना? चने की दाल हमारे पंछियों के लिए। अच्छा। पंछियों के लिए चने की दाल। अच्छा, ठीक है, अपन चलेंगे और आज सबको खिलाएंगे, है ना? और फिर खाएंगे। फिर खाएंगे, सबको खिलाना है और फिर सबको खाना है। ठीक है, और मैं खाऊंगा ये। आपको मेरे साथ अभी मंदिर भी चलना है। ये खाऊंगा, रिक्वायरमेंट है, खाना तो अपना खाना है। चलो। तो जो हम खाना डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं उसमें मैं केक भी देने वाली हूँ, क्योंकि ये मेरे मम्मी का फेवरेट केक है, ब्लैक फॉरेस्ट। थैंक यू। आगे आगे। चलो आ जाओ। चारों डब्बे में
छोटा वाला फैन है, कहाँ ढूंढते बैठते हैं। 10 बॉटल है। थैंक यू, आप याद से बॉटल ले आए। आ जाओ, दे दो। आ जाओ, आ जाओ। सेवा हो रही है अच्छे से। ये तो खाएंगी। हाँ खाएंगे ना। वाह, ये लो भैया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो गाइस हम मंदिर से आ गए हैं। मंदिर में जो जो करना था कर लिया है मैंने। अभी हम जाएंगे पंछियों को खिलाने के लिए। पंछियों को खाना खिलाया ना, हाँ, भगवान आपको ये वाली बिल्डिंग कर दिलाएगा। यही वो बिल्डिंग है। ये बिल्डिंग बहुत पसंद है उनको। उन्होंने यहाँ पे घर भी पसंद करके गए थे। सस्ते में भी दे रहे थे ना। हाँ, यहीं पे लेना घर ये वाले में, ऊपर टॉप फ्लोर। गाइस तो मैंने ना ये मंगाया था पूरी और पनीर की सब्जी और ये केक और कचौरी, जो कि मैंने दीदी ना तुम्हें खाओ, आगे খেয়ে নাও তারপরে সব কিছু করতে হবে। না আমি এখন খাবো, তোমার সাথেই খাবো। তুমি বসো, আমি খাবো। বসো। तो गाइस हमने यही खाना ऑर्डर किया था, पूरी और पनीर की सब्ज़ी, और साथ में मम्मी की फेवरेट केक आता है ना ब्लैक फॉरेस्ट का, वो मम्मी को बहुत पसंद, तो वही मैंने दिया। जो जो मेरे लिए पॉसिबल था वही मैंने किया। रंगामुनी गई थी काली मंदिर, और वहाँ जाके उन्होंने मम्मी की फेवरेट मिठाई और फिर साथ में एक साड़ी उन्होंने चढ़ाया। जो सबसे इम्पॉर्टेंट मेरी मम्मी के लिए मैंने भागवत पोथी पाठ मैंने वृंदावन में करवाया है। तो उससे मुझे वो मेरा सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा सेटिस्फेक्शन है कि वो मैं कर पाई। मम्मी की इस पुण्यतिथि में ना, मम्मी के साथ मेरी एक दादी भी भगवान जी के पास चले गए थे। तो आज उनके वहाँ भी पूजा हो रही है। अभी तो पूजा हो रही है, शाम को कीर्तन भी होंगी। तो फिर आज मैंने अपनी चाची से बात की, और चाची ने मम्मी के नाम पे एक छोटी सी पूजा भी होगी, और साथ में शाम को कीर्तन भी होंगे मम्मी के लिए। तो सारी चीज़ें जो जो पॉसिबल था सब ने हेल्प किया। मेरी चाचा चाची रंगामुनी सब लोगों ने बहुत हेल्प किया। और बस यही प्रे करते हैं मेरी माँ को और मेरी दादी को, उनकी आत्मा को शांति मिले, वो जहाँ कहीं भी हो बहुत बहुत खुश हो। और गाइस मुझे अभी बहुत भूख लगी है, मैं सुबह से कुछ भी नहीं खाई थी, सिर्फ 1 कप चाय पिया था। तो मैं भी अभी थोड़ा सा कुछ खा लेती हूँ। क्या है পছন্দ হয়েছে তোমার? হ্যাঁ দিদি পছন্দ হয়েছে। চলো এখন তুমি অন্য খানে কাজে। হ্যাঁ কালকে এসে পড়বে, দেখা হবে। বাই বাই।